नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो वीडियोफिन। आज की खबर बेहद गंभीर है और पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। इंडियन ओशन में एक बड़ा सैन्य घटनाक्रम सामने आया है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स की एक पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत आइरिस देना को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। यह घटना श्रीलंका के पास गाले के समुद्री क्षेत्र में हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह वही जहाज था जो भारत के नौसेना अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। यूएस की एक पनडुब्बी ने ईरानियन युद्धपोत आइरिस देना पर हमला किया। टॉर्पीडो से सीधा हमला किया गया। जहाज कुछ ही समय में समुद्र में डूब गया। यह घटना इंडियन ओशन में हुई, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। सबसे खास बात यह है कि यह हमला खुले समुद्र में हुआ, न कि किसी युद्ध क्षेत्र में। इस घटना को बेहद गंभीर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने टॉर्पीडो से सीधे युद्धपोत को डुबोया है। यह संकेत देता है कि सैन्य तनाव अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। आइरिस देना ईरान की नौसेना का एक आधुनिक युद्धपोत था। यह जहाज लंबी दूरी की समुद्री यात्रा कर सकता था, आधुनिक हथियारों से लैस था, ईरान की नौसेना की ताकत का प्रतीक माना जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जहाज हाल ही में भारत के मिलन 2026 नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ था। यह घटना भारत के लिए बेहद संवेदनशील बन गई है। क्योंकि आइरिस देना भारत के निमंत्रण पर आया था। उसने भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास किया और वापस लौटते समय उस पर हमला हुआ। इससे भारत एक कठिन कूटनीतिक स्थिति में आ गया है। भारत को अब ईरान के साथ संबंध बनाए रखने हैं और यूएस के साथ रणनीतिक साझेदारी भी संभालनी है। इस जहाज पर लगभग 130 नाविक सवार थे। हमले के बाद कई नाविक लापता हो गए, कुछ की मौत की पुष्टि हुई, कई को बचाने की कोशिश जारी है। यह एक बड़ा मानवीय संकट बन गया है। इस हादसे के बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने मिलकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। समुद्र में बचे लोगों को खोजने का अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में शामिल है इन तरंगिनी सबसे पहले मौके पर पहुंचा। इन शिक्षक कोच्चि से भेजा गया। घायलों और मृतकों को श्रीलंका के अस्पतालों में ले जाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन हो सकता है। हमला खुले समुद्र में हुआ। जहाज किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं था, वह एक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास से लौट रहा था। इस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान की प्रतिक्रिया, ईरान के विदेश मंत्री ने इस घटना को समुद्र में एक बड़ा अपराध बताया। उन्होंने कहा, अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यूएस और ईरान सीधे टकराव में आ गए हैं। इजराइल पहले से शामिल है। मिडिल ईस्ट पहले से अस्थिर है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो यह संघर्ष, कुछ विश्लेषक इसे वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति की शुरुआत भी मान रहे हैं। भारत के सामने चुनौती, भारत के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। भारत को संतुलन बनाना होगा। ईरान के साथ पुराने संबंध, यूएस के साथ रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना। भारत को सावधानी से कूटनीतिक कदम उठाने होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल इन्फो वीडियोफिन को सब्सक्राइब करें